जबलपुर के दत्त रेजिडेंसी में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि मैं अध्यक्ष पद हेतु चुनावी समर में प्रत्याशी हूं। मैं मीडिया के माध्यम से अपना विजन स्पष्ट कर बताना चाहता हूं कि यदि मुझे अधिवक्ताओं का समर्थन और सहयोग मिला तो मैं जूनियर और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के हित सम्मान और बेहतर भविष्य को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करूंगा। वरिष्ठ अधिवक्ता और जूनियर अधिवक्ताओं के बीच में समन्वय स्थापित करवाऊंगा। मृगेंद्र सिंह ने यह भी बताया, जूनियर अधिवक्ता लंबे समय तक संघर्ष कर अपने पेशे में पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में उनके हितों और सम्मान से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना आवश्यक है, जो निश्चित तौर पर मैं इस ओर ध्यान दूंगा। उन्होंने बार और बेंच के बीच बेहतर तालमेल को न्याय व्यवस्था की मजबूती के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। मृगेंद्र सिंह ने वादा किया, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलती है तो सदस्य अधिवक्ता और उनके पंजीकृत लिपिक और अधिवक्ता संघ के कर्मचारियों के लिए सामूहिक स्वास्थ्य और जीवन बीमा योजना प्रारंभ करवाई जाएगी। लेडीज बार रूम व शिशु पालन घर की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा आरामदायक फर्नीचर, वातानुकूलन, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट एवं बेहतर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जबलपुर से जुबेश शेख की रिपोर्ट। मैं आप सभी मीडिया के प्रतिनिधियों का एक बहुत स्वागत करता हूं और मैंने इस विश्वास के साथ आप लोगों को आमंत्रित किया कि मैं मृगेंद्र सिंह सीनियर एडवोकेट हूं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव है 17 अगस्त 2026 को, अगले सोमवार को। तो मैं इस चुनाव में मैं सहभागी हो रहा हूं अध्यक्ष पद के लिए, और मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि बार की गरिमा को वापस लाना है। अधिवक्ताओं के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो स्पेशली जो संघर्षशील अधिवक्ता हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि वो संघर्षशील अधिवक्ताओं के लिए कुछ उनके हित में काम हो, बार का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो, बार में साफ सफाई, महिला बार की सबसे बड़ी बुरी हालत है, महिला बार में साफ सफाई और उसके उन्नयन का कार्य हम करना चाहते हैं। दूसरे बार जो हमारे गोल्डन जुबली बार है, सिल्वर जुबली बार है और विधि भवन है, वहाँ की साफ सफाई और रख रखाव और बैठने की व्यवस्था को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको बेहतर बनाना चाहते हैं। और अधिवक्ताओं का डायरेक्ट संवाद न्यायाधीशों से और रजिस्ट्री जो हाईकोर्ट की है, उससे कई शिकायतें हैं अधिवक्ताओं को, कई दुख हैं हमारे, कई तकलीफें हैं, केस समय पे नहीं लगते, लग जाते हैं तो नंबर नहीं आता और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम रजिस्ट्री में जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल से लेके जितने अधिकारी हैं उनको भी आमंत्रित करेंगे, उनके पास सवाल डालेंगे और उनसे बोलेंगे हम हमको सोल्यूशन चाहिए। और हम सिर्फ परेशानी लेकर नहीं जाएंगे, ना न्यायाधीश गणों के पास, न शासन के पास, न रजिस्ट्री के पास, हम उसका समाधान भी वो लेकर जाएंगे कि हमारे ये खाका है, इसको इस तरह सुधारा जा सकता है। वकील प्रोटेक्शन एक्ट का बहुत दिनों से चल रहा है, पर उसका खाका जब बनेगा वो नेशनल लेवल पे बन सकता है और राज्य शासन के लेवल पे बन सकता है। हम उसकी मांग उठाएंगे। मैं धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, नारेबाजी, जुलूस के बिल्कुल खिलाफ हूं। जब वार्तालाप से बातें हो सकती हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है, और हम उसके लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए अलग मुहिम चलाएंगे और उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बातें करेंगे। माननीय न्याय जो हमारे विधि मंत्री हैं केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में, उनको हम आमंत्रित करेंगे और अपने ओपिनियंस, अपने सलाह से उनको अवगत कराएंगे। हमारे मन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बार में आज तुरंत चाहिए, और एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो सैट हम बोलते थे, आप लोगों को ध्यान होगा, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जैसा अभी कैट है यहाँ पे सेंटर वाला, पर राज्य प्रशासनिक अधिकरण बंद हो गया। उसकी वजह से पूरा उसका लिटिगेशन हाईकोर्ट आ गया। हाईकोर्ट के पास वर्कलोड 3 गुना हो गया, सारे सर्विस मैटर्स यहाँ आ गए। तो वो अगर नया फिर से उसके बनने की प्लानिंग की तैयारी है, पर हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होगा आज कि सैट वापस जबलपुर में ही स्थापित, क्योंकि हमारे सुनने में आपने देखा होगा सारे ट्राइब्यूनल्स, विधि आप देखिए, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, कोऑपरेटिव ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो, वक्फ ट्राइब्यूनल हो, सब भोपाल चले गए। जबकि ये मुझे माननीय पटवा जी की बात याद है, सुंदरलाल पटवा जी की, कि जबलपुर न्यायधानी रहेगी। कोई भी नया कोर्ट या ट्राइब्यूनल बनेगा वो जबलपुर में ही बनेगा, पर बहुत सारे ट्राइब्यूनल भोपाल चले गए। ये हमारे अधिवक्ताओं के, जबलपुर के अधिवक्ताओं के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। हम
उन ट्राइब्यूनल्स को लाने की कोशिश करेंगे, पर मैं भोपाल और जबलपुर के अधिवक्ताओं में उसकी बात नहीं करता, संघर्ष की बात। पर सैट जो है उसके लिए हमें धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, जुलूस, जो कुछ भी करना पड़ेगा यहां से लेके भोपाल तक हम वो करेंगे। और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, वो जो दोबारा बनने वाला है वो जबलपुर में ही आएगा। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और बच्चों को जो प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए, जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए नए अधिवक्ताओं को, वो उस तरह से नहीं मिला। जैसा हम लोग ये 2 वर्ष का टेन्योर है, 2 वर्ष का कार्यकाल है, मैंने ये बच्चों के बार किस्मत महत्व हमारे लिए 2028 में 29 दिन की फरवरी है, तो हमें 731 दिन का समय मिलेगा। हम डे टू डे बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, बाहर का सामान और जूनियर और पेयरिंग कोऑपरेशन, ये हम चाहते थे कि इस तरह की चीजें हों, ये हमारे विचार है। बाहर का जो अपडेट आज का जो सिचुएशन है वो हाईकोर्ट बार के समकक्ष नहीं है। मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से